श्री मंगल गौरी व्रता कथा आरंभ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी से प्रश्न करते हुए बोले, हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेक कथाओं में मैंने सुनी है, अब मुझे पुत्र की दीर्घ आयु करने वाला व्रत को सुनाइए कि कृपा करके। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस व्रत के संबंधित एक प्राचीन कथा कहूंगा। तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडल नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन्य संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वेश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सप्तनिक वह वेश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। अनेक उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे। इन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्य को अस्वीकार करते देख एक वेश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर का सर्वदा ही आगमन रहता है, किंतु यह हमारे अन्य को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मैं अत्यंत खेद हूँ। यह सुनकर वेश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवे तो तुम निष्पापे तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर वह वेश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर वह जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिनी, आपने मुझ पापनी को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन को सुनकर बोले पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि वह नीले वस्त्रों को पहनकर नील वर्ण के घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाएगा उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से वृष्ट स्वर्ण से रचा हुआ एक मणिक इत्यादि विविध रत्न से सुशोभित तरह तरह के फूल से युक्त एक रमणीय देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर आराधना करनी जहाँ पे भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी में तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी होगी, वे तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक की इस प्रकार आनंद वचन सुनकर उस वेश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वेश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए। और भिक्षुक ने कुछ कहा, उस आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक के जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वेश्य ने भी पूरी आदर पूर्वक सुनकर नीले वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्ष को देखकर वैश्य भयभीत हो गया। अतिरिक्त मृग, सिंह दंत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल हो गया। अंततः लाल तथा नील वर्ण की कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों की सुशोभित एक सुजन जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर उसी क्षण घोड़े से उतरकर वह जब देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तक वह मंदिर खोदने रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा वृत्तांत कहते हुए एक देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वेश्य ने आश्चर्यचकित होकर भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, शक्ति युक्त होकर अनेक प्रकार से पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दूध, घृत एवं शर्कर से युक्त निवेद अर्पण कर शुद्धार्थ मंगलयानी चंदन इत्यादि सामग्री को संपत्त कर शांत चित्त से फल, तंबाकू, दक्षिणा सहित महान धनवान से श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी वेश्य के सामने प्रकट हो गई। भाव से बोली, हे वेश्य, यहाँ पर किस आपत्ति से यहाँ पे तुमने मेरा पूजा संपन्न किया है? जो प्रकार तुम पूजा संपन्न कर रहे हो उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल ने हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े होकर कहा। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छे प्रकार से पूजन संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हारी बहुत तरह से धन
तुम्हें मेरी बहुत ही अच्छे प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त वर मांगो, मैं तुम्हें धन प्रदान करूँगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे बहुत धन संपत्ति है, किंतु मैं पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धार से एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर आया हूँ। एक भिक्षुक ने मेरे गृह में आते किंतु अन्न को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सब तक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वेश्या के दीन वचन को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखद पुत्र नहीं तो विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु वाला पुत्र या नेत्र विहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से मैं तुम्हें एक वर की याचना करो। धर्मपाल ने मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृतकृत समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पुत्रों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उसके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वेश्या उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़कर मोह को प्राप्त हुआ फल को उतारने लगा। बाद में पुनः दूसरी बार दृष्टिगोचर हुआ, उसी बारंबार फल को उतारने पर भी एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दे दिया, 16 वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारा पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वें मास में उसको उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। 6वें दिन में षष्ठी पूर्वक पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। 6ठे दिन षष्ठी पूजा की। 12वें दिन नामकरण संस्कार और उसका नाम शिव रखा गया। 6ठे दिन में अपूर्ण अप्रसन्न संस्कार संपन्न किया। 3तीय वर्ष में चूड़ामणि यानी मुंडन तथा 6वें वर्ष में युधिष्ठिर वेश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपादित प्रदान किया उस संतुष्ट चित्त हुआ पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब त्रिवृता ने अपने पति से कहा कि हे बालक, विवाह का भी अच्छे मुहूर्त में करा देना उचित होगा। हे धर्मपाल ने संकल्प किया हुआ बालक जब काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन करके लौट नहीं आएगा तब तक इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा को बहुत सा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सधर्म को आचरण करते हुए प्रतिष्ठपूर्ण पहुंचे। उस रमणीय नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में एक गौर्ण वर्ण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। उस समय उस कन्या का बारंबार हे राण, हे अभागे इस प्रकार संबोधित कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगल गौरी व्रत का आचरण करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधित प्यारी महिलाओं अजन्म विधवा नहीं होती हैं। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना क्या है, अर्थात यह विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत के धूप गंध से भी तत्र यत्र पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस वाक्य को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के साथ इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जावे तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित होकर नेत्रों में उस सुशीला को देखने लगी। सुशीला को घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांग अपने घर प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर निकट एक जलाशय के किनारे सुंदर स्थान पर डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला ने पिता हरि ने अपनी कन्या का विवाह करने की चेष्टा आरंभ कर दी तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध कराना निश्चय किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव को मतुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभा कन्या
काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लघुनोत्तर, हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि हे प्रियवासी, शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिए। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव के शयन किया। उस रात मृत्यु रूप में मंगल गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रत सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांगिक सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभाग्य सर्प उपस्थित हुआ है। उठो, उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घट घड़ा स्थापित करो, वह प्रविष्ट हो जाएगा। जब तुम अपनी साड़ी के पल्लू से उसका मुंह बांध लेना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वयन अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगल गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथानुसार उसने सब कार्य किए, फिर निद्रा अवस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर सुशील से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दे दो। ऐसा सुनकर सुशीला ने एक पात्र में लड्डू इत्यादि और कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन पाकर पात्र में अंगूठी रख दी। उसके अदंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा कर रख दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने कौतुकार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायन अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उसने हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। उसके बाद कन्या सुशीला के चरण धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या ने पिता ने आश्चर्यचकित होकर मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है? मुझसे कहो या दिखलाओ। हरि के वचन को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त होकर उसके घर में कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन आदि किया था आदरपूर्वक शिव ने लाकर दिखलाया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, धन तथा सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रवण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगल गौरी का व्रत रखा। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन दोनों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरा जी का विसर्जन तथा दीपदान कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अत्युक्त स्वर्ण की देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शन कर उत्कट इच्छा प्रस्थान किया। कुंडल नगर के निकट पहुँच पर वहां निवास उन्हें देखकर सब विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपका पुत्र और उनकी पत्नी साथियों सहित सब लोग अभी अभी आते देखा है और वे इधर ही आ रहे हैं। जब तक नगरवासियों ने ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सब घर पहुंच गए। माता पिता प्रिय शिव के उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने अपनी सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस प्रकार प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, सासू जी, मैं तो व्रत को ही नहीं जानती, किंतु मेरी माता जी, मानवीय पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को जानती हूँ तथा मंगल गौरी एवं स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय के आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्म युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, कृष्ण,
व्रत का फल मैंने सुना, अब इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रवण के महीने में चारों मंगल में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के तदंतर पति गृह स्त्रियों को आदरपूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगल गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घट से भरकर एक विशाल शिला और एक छोटा सा पत्थर गोधूप पिष्ट से रचकर रखें। इस पे दीपक सूत्रों में निर्मित बाती जलावें तथा गंध पुष्पित आदि शोषण कर मंगल गौरी का पूजन करें। संख्याओं से 5 बिल्व पत्र से मंगल गौरी का पूजन अंग पूजन करने धूप दीप निवेद समर्पण व्यायाम संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण तथा कुलाचारणी सास तथा अन्यों को श्रित शुद्ध लड्डू पूर्वक कच्छुक चोली वस्त्र फल दक्षिणा से युक्त वायाना देना चाहिए। शोषण दीपक से आरती करनी चाहिए तथा लावण्य रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। काल के स्थानित कर शांति चित्त से मंगल जी का विसर्जन तथा क्रम से दीप दान करना उचित होता है। पति की दीर्घ आयु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि इस उद्यापन में व्रत निष्फल बिना उद्यापन के यह व्रत निष्फल है। श्री कृष्ण ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास में मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार प्रतः उठकर स्नान आदि कृत्य भाली से निवृत्त होकर उद्यापन करने हेतु संकल्प करें। वेदांत के ज्ञाता आचार्य के वर्णन करें। 4 केले का स्तंभ तथा द्वार पर युक्त घंटा तथा चर्म युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में पंचवर्ण युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुर्मास से वेदी निर्माण करें। चांदी का बड़ी शिला तथा स्वर्ण युक्त का परस्पर निर्माण कराना चाहिए। इस वेदी में पंचरंगों से लिंगित मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थ अर्थात 10 सेठ धन्य की स्थापना कर स्वर्ण चांदी तथा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करना चाहिए। पंचात्र तथा सर्व इत्यादि पदार्थों का कलश लगाना चाहिए। कलश स्थापित विधि के अनुसार छोड़े ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। स्वर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करना चाहिए और डमरू की आकृति के आटे की दीपक बनावें। 16 तंतुओं से बना दीपक जला में आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण द्वार कर जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रत्यह काल अग्नि स्थापित का तिलांतित द्वारा निर्मित शाल्क से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिल्वपत्र युक्त 108 पृथक आहुति प्रदान करें अथवा सप्तनिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और माता का पूजन वस्त्र आदि युक्त व्यायाम संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से युक्त ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन एवं स्वयं इष्ट जानने के भोजन करें और इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वेदों का वैधव्य नाश होता है। बोलिए गौरी मैया की जय। जय मंगल गौरी। जय अम्मा गौरी की है। दूसरी है ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो गौरी मैया की जय। जय गौरी मैया मैया जय गौरी मैया। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय गौरी मैया। अरिकुल पदम दिदाशिनी जय सेवक त्राता। मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। ओम जय गौरी मैया। सिंह को वाहन साधे कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव बधू
पार्वती कहलाई। हिमाचल घर जननी हिमाचल घर जननी सखियन रंग राता। ओम जय गौरी मैया। शुंभ निशुंभ विदार हिमाचल शिखरता मैं हिमाचल शिखरता। सहस्त्र भजु तनुधारी सहस्त्र भजु धनुधारी चक्र लियो हाथा। ओम जय गौरी मैया। सृष्टि रूप तुम जगत जितनी शिव संग रंग राता। मैया जितनी शिव संग राता। नंदी भृंगी विमला ही नंदी भृंगी विमला ही सारा मत माता। ओम जय गौरी मैया। देवन राजत का रस हम जिसको लाता। मैया हम जिसको लाता। गावत दे ताली गावत दे ताली मन में रंग आता। ओम जय गौरी मैया। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे सदा सुखी नित रहे। सदा सुखी नित रहना सुख संपत्ति पाता। ओम जय गौरी माता। ओम जय गौरी मैया। जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानंद माता। जगत जननी दामनी दुति दाता। नाही तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि। विश्व विमोहन स्वपच विहारणी। पति देवता स्तुति बहुमति प्रथम तब रेखा। महिमाया अमित न सकहि कहु सहसा सरत शेषा। सेवत तोहि सुलभ फलचारी। वरदायनी त्रिपुरारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि होतहु सुखारे। मोर मनोरथ बसहु नीकु। बसहु सदा और पुर सब के। कीनहु प्रगट न कारण देहि। आस कही चरण गहि दहि। विनय प्रेम वश भैब थासी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सी हो प्रसादु सिर धरु। बोली गौरी हरि सिए हुई भरे के। सुनु सिय सत्य आशीष तुम्हारी। पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा और साची। सोवर मिलाहु जाहि मनु जाहि राज्यो मिलहु सोवर। सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। सुजान सेवि सनेहु जानत एहि भांत गौरी सहित सहित सिर शक्ति अली। तुलसी भवानी पंडित मन मंदिर तुलसी भवानी
श्री कृष्ण श्री गोविंद